अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ इज वेल्थ। सिंटैक्स इंग्लिश से ये क्लास 9 से ये टैक्स है। तो जो ओरिजिनल टैक्स है उसकी मैंने पिक्चर ले ली है, वो आपके सामने है। तो बेसिकली ये एक मकालमा है, एक गुफ्तगू है, एक कॉन्वर्सेशन है माँ बेटे के दरमियान। और हेडिंग है हेल्थ इज वेल्थ, सेहत एक नेमत है। वन डे काशिफ वेंट शॉपिंग विद हिज मदर। एक दिन काशिफ अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग पे गया। As he was very fond of sweets, he asked his mother if he might buy one. क्योंकि वो टॉफियों का बहुत शौकीन था, तो उसने अपनी अम्मी से कहा क्या मैं यहाँ से स्वीट्स ले सकता हूँ शॉप से। तो अब मदर कहती है, मदर और काशिफ की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, मकालमा स्टार्ट हो गया इनका। तो मदर कहती है, नो नो काशिफ, यू शुडंट बाय एनी स्वीट्स फ्रॉम दिस शॉप। सी फ्लाइज आर सिटिंग ऑन देम। इफ यू ईट दो स्वीट्स यू विल फॉल इल। तो मदर मना कर देती है, नो नो काशिफ, आपको यहाँ से स्वीट्स खरीदने की जरूरत नहीं इस दुकान से, क्योंकि मक्खियां बैठी हुई वहां स्वीट्स के ऊपर। अगर आप इसे खरीद के खाते हो तो आप बीमार हो जाओगे। काशिफ कहता है, ऑल राइट मदर, लेट्स वॉक अक्रॉस द रोड, लुक हियर इज अनदर शॉप, शैल वी बाय सम फ्रॉम हियर। तो वो अपनी माँ से कहता है, ऑल राइट मदर, आगे हम चलते हैं रोड की तरफ, अक्रॉस द रोड, और वहां पे एक शॉप है, क्या हम यहाँ से स्वीट खरीद सकते हैं। मदर कहती है, यस इट इज अ क्लीन वन, there are no flies. Oh no, I have just seen a man sweeping the road by the shop. There is a lot of dust. You oughtn't eat anything if there is dust on it. Flies and dust carry hundreds of germs and they are enemies of our health. तो मदर शुरू में तो कहती हैं ठीक है हम यहाँ से परचेज कर लेते हैं, स्वीट्स ले लेते हैं, लेकिन जब वो किसी आदमी को स्वीपिंग करते हुए देखती हैं, सफाई करते हुए, डस्टिंग करते हुए, तो मदर उसको मना करती हैं कि तुम्हें यहाँ से स्वीट्स नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि हर तरफ जो है वो डस्ट है, मिट्टी है। पहली शॉप पे फ्लाइज थी, मक्खियां थी, इस शॉप पर जो है वो मिट्टी है, डस्ट है, और ये हंड्रेड्स ऑफ जर्म्स होते हैं डस्ट में, और वो हमारी हेल्थ के दुश्मन होते हैं ये जर्म्स। फिर काशिफ कहता है, प्लीज मदर टेल मी मोर अबाउट दीज जम्प्स, मुझे मजीद मदर इन जम्प्स के बारे में बताइए। तो मदर कहती हैं, लिसन वेरी केयरफुली, केयरफुली मेरी बात को सुनो। दीज जम्प्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, बहुत ही मामूली से जर्रे होते हैं ये जो जम्प्स होते हैं। दे कैनॉट बी सीन विद नेकेड आई, खुली आंख से इनको नहीं देखा जा सकता। यू ओनली सी देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप, सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए इनको देखा जा सकता है। काशिफ कहता है, हाउ डू द फ्लाइज कैरी देम, मक्खियां जम्स को कैसे लाती। तो मदर कहती हैं, यू हैव सीन फ्लाइज सिटिंग ऑन डर्टी थिंग्स, जैसे आपने देखा कि गंदी चीजों पे मक्खियां बैठती हैं। देयर आर जर्म्स ऑन दीज थिंग्स एंड दे स्टिक टू द फ्लाइज लेग्स। तो ये वो जो जर्म्स होते हैं उनके पैरों पे चिपक जाते हैं उन मक्खियों के। व्हेन द फ्लाइज सिट एंड वॉक ऑन आवर फूड द जर्म स्टिक टू इट। और जब मक्खियां उड़ती हैं और हमारे खाने पे बैठती हैं तो वो जरासीम खानों पे आ जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंड व्हेन वी ईट द फूड द जर्म्स गेट इनटू आवर बॉडीज एंड मेक अस इल। और जब हम अपना खाना खाते हैं तो वो जर्म्स भी हमारे बॉडी में शामिल हो जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। फिर काशिफ कहता, ओ आई सी, सो वी शुड नेवर ईट सच स्वीट्स एंड फूड दैट आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड। अब मुझे समझ में आया, काशिफ कहता हमें वो खाने नहीं खाने चाहिए जो कि प्रॉपरली कवर्ड नहीं होते। मदर कहती है, डस्ट ऑल्सो कैरीज जर्म्स, डस्ट भी जर्म्स को लाती हैं साथ अपने। वी कांट सी देम, हमने देख नहीं सकते, बट द एयर इज फुल ऑफ देम, हवा भी उन जर्म्स से भरी हुई होती है क्योंकि उसमें डस्ट होती है। So you must remember not to eat food if flies have been sitting on it. तो वो खाना आपने कभी नहीं खाना जिसपे मक्खियां बैठी होती हैं, और if there is dust on it, या फिर उसके ऊपर डस्ट हो। काशिफ कहता है, राइट, ठीक है मॉम, आई वॉन्ट बाय एनीथिंग फ्रॉम दीज शॉप्स वेयर थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड। ठीक है मॉम, मैं अब कोई चीज ऐसी नहीं खरीदूंगा इन दुकानों से जो कि प्रॉपरली कवर्ड ना हो। मदर कहती हैं, A great many diseases are caused by these germs. कई बीमारियां जर्म्स के जरिए आती हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस, द जर्म्स ऑफ टाइफाइड एंड सेवरल अदर डिजीजेस आर कैरिड बाय फ्लाइज।
जैसे कि इन जर्म से टाइफाइड की बीमारी है या फिर और दूसरी बीमारियां हैं जो मक्खियों के जरिए आती हैं। काशिफ कहता, बट मदर आई हैव रेड इन माई बुक दैट मलेरिया इज कॉज बाय अ काइंड ऑफ मॉस्किटो एंड नॉट बाय फ्लाइज। लेकिन मदर मैंने तो किताब में पढ़ा है कि मलेरिया की जो बीमारी है वो मच्छर के काटने से आती है, ना कि मक्खी के। मदर कहती हैं, ट्रू, यू आर राइट, आप ठीक हो, वन कैन गेट मलेरिया फ्रॉम अ मॉस्किटो बाइट। किसी को भी मलेरिया हो सकता है मच्छर के काटने से। काशिफ कहता है, वेयर डू द मॉस्किटो लिव, मच्छर कहाँ रहते हैं? तो मदर कहती है, दे लिव इन स्टेगनेंट वाटर, ये जमे हुए खड़े हुए पानी में होते हैं मच्छर। सम पीपल यूज केरोसिन ऑयल एंड डीडीटी to kill the mosquitoes before they are big enough to fly away and bite healthy people। तो लोग एहतियाती तदाबीरें करते हैं, डीडीटी इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं कि ये ज्यादा यहाँ इकट्ठे ना हो। काशिफ कहता है, if everybody in Pakistan takes part in the fight against mosquitoes, we will soon get rid of malaria। अगर पाकिस्तान में हर शख्स एक्टिव पार्ट प्ले करे इन मॉस्किटोज के खिलाफ तो हम मलेरिया से निजात पा सकते हैं। मदर कहती हैं, यस माय सन, आई थिंक सो टू, मैं भी ऐसा सोचती हूँ। वी शुड ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी एज हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल अपने बेटे से कहती है, आप ठीक हो, सही कह रहे हो आप, और हमें अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ जो है वो वेल्थ है, दौलत है। इफ वी आर नॉट हेल्दी वी वॉन्ट बी एबल टू वर्क हार्ड। अगर हम हेल्दी नहीं है तो हम कोई वर्क हार्ड नहीं कर सकते, स्टडी एंड लर्न, ना पढ़ सकते ना सीख सकते। तो ये थी कॉन्वर्सेशन मकालमा माँ और बेटे के दरमियान। आप दोस्तों के दरमियान कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन, मकालमा बना सकते हैं। आप शॉपकीपर के साथ गुफ्तगू हो रही है, स्टूडेंट टीचर की कॉन्वर्सेशन हो सकती है, वो मकालमा हो सकता है। जैसे मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में एक मकालमा बनाया था, एक अमेरिकन है, वो गुजर रहा था रास्ते से, तो दो अमेरिकन को देखता है, तो वो एक कॉन्वर्सेशन कुछ इस तरह से थी, एक्सक्यूज मी, यस, आर यू अमेरिकन, पार्डन मी। वो कहता है, आर यू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स? वो कहते हैं, यस वी आर। फिर वो कहता है, ओह आई एम अमेरिकन टू। फिर वो कहता है कि आर यू हेयर ऑन वेकेशन? वो कहते हैं, नहीं, वी आर हेयर ऑन बिजनेस। फिर वो बिठा देते हैं उसको, कहते हैं, प्लीज सिट डाउन। तो कहता है, थैंक यू। वो कहते हैं उसको कॉफी? वो कहता है, यस प्लीज। फिर कहते हैं, क्रीम? कहता है, नो थैंक्स। वो कहते हैं फिर शुगर? वो कहता है, यस प्लीज। फिर उससे सवाल करते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम? वो कहता है, आई एम फ्रॉम लॉस एंजल्स। वो कहता है, आर यू हेयर ऑन बिजनेस? वो कहता है, नो आई एम नॉट, आई एम हेयर ऑन वेकेशन। तो इस तरह आप कॉन्वर्सेशन मकाल में लिख के जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।